हेलो बच्चों, गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। और अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा पढ़ चुके हैं, साइन 180 माइनस थीटा पढ़ चुके हैं, साइन 270 माइनस थीटा अभी नहीं पढ़े हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन साथ में हम लोग साइन 120 डिग्री, कॉस 120, टेन 120, साइन 135, कॉस 135, टेन 135, ये सब एंगल देख चुके हैं। अब कुछ जैसे साइन 180, कॉस 120, 180, ये सारा एंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए इसमें कैसे करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले क्या है, आप कोई भी एंगल है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको 90 से क्या करो, डिवाइड करो। तो जैसे मान लो 180 है, तो इसको क्या लिखोगे, 90 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, 90 2 इन 180, दो बार में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो साइन 2 इंटू 90 प्लस 0। अब देखिए, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 इवन है कि ऑड, इवन है। तो इवन है तो क्या होगा, नो चेंज, यानी साइन 0 हो जाएगा। अब बच्चा लोग को एक क्वेश्चन आता है कि सर 2 इंटू 90, 2 इवन है तो आपने नो चेंज लिख दिया, जो भी है साइन 0। अब 180, ये 180, आप प्लस 0 मतलब थर्ड या सेकेंड। तो प्लस 0 जब भी कहता है तो 0 180 किस पे होगा, ये आपका यहां से रोटेट कर लो ऐसे, तो इस पे होगा, एक्स एक्सिस पे, इस पे लाई करेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो इसको आप सेकेंड में भी ले सकते हो और थर्ड में भी ले सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लिया, या बहुत बच्चा सोचता है कि सर इसको हम एक थीटा मान लें, थीटा, तो आराम से लिख देंगे साइन थीटा। अब 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होगा, तो इसलिए साइन 0 के आगे माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल होता है। 0 इज नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। या बहुत बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसी बात को, कि सर ये आपको साइन 180 है, तो इसको ऐसे भी बहुत बच्चा लिखेगा, 2 इंटू 90 माइनस 0 नहीं कर सकते हैं, तो एकदम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ये 0 है तो प्लस करो या माइनस करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा इसी पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे। तो 2 इवन है तो नो चेंज। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, माइनस कर लो सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 0। तो आप माइनस 0 लिखो या प्लस 0 लिखो, दोनों बात क्या है, सेम है। क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो न्यूट्रल होता है, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। अब इसी तरह आप और भी एंगल देख सकते हो, जैसे कॉस 180, तो इसको भी लिख सकते हो, 2 इंटू 90 प्लस 0। तो वही चीज करेंगे, 2 इवन है तो नो चेंज। अब किस क्वाड्रेंट में, तो आप लिखना चाहोगे, प्लस लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यदि आप इसको थीटा ले लोगे तो आराम से 180 अब प्लस थीटा, मतलब इसी पर रहेगा, प्लस 0 करो तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, -1। अब मान लो ऐसा करना चाहते हो कि इस यहां प्लस नहीं करके माइनस करना चाहते हो, 2 इंटू 90 माइनस 0। चूंकि 180 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस 180 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, और कॉस 0 का क्या हो गया, -1। तो देख लीजिए -1 आए। अब इसी तरह tan में भी आप देख सकते हो, 2 इंटू 90 प्लस 0। 2 इवन है कि ऑड, इवन, तो नो चेंज। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, आप देख लो 0। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पर प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो यहां पर तुम ऐसे करना चाहते हो, 180 माइनस 0, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 2 इंटू 90 माइनस 0। 2 इवन है कि ऑड, इवन है, तो नो चेंज। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan क्या होगा, निगेटिव, तो ये 0, यहां -0। तो देखो 0 न्यूट्रल है, प्लस 0 लिखो या -0 लिखो, दोनों बात क्या है, सेम है। तो +0 चलिए या -0 पढ़िए,
ये दोनों इक्वल है। जीरो इज ए नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। तो इसी तरह साइन कॉस टेन तो आप निकाल दिए, कॉसेक से कॉट खुद घर से आप निकालोगे। और देखो बच्चों, जैसे आज जो भी हम लोग बताएं 90 से मल्टीपल एंगल 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 का बताएंगे, फिर बड़ा बड़ा एंगल 1260, 1080, बहुत बड़ा बड़ा एंगल बताएंगे। ये सारा ट्रिक और जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो लेक्चर हम लोग बनाए हैं उसको आप पूरा याद कर जाओ। इसलिए याद करने का मतलब रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एक बात को समझ लेना, कभी भी एक बात को क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो, इसका मतलब मुसीबत आ रहा है। तो मुसीबत से घबराना नहीं है। मुसीबत जो है एक अच्छा चीज है। प्रॉब्लम जब भी आपको नहीं बनता है तो उससे घबराइए नहीं, वो अच्छा चीज है। क्योंकि आप, इसका मतलब है कि नया ट्रेंड सीख रहे हो। जब तुम मुसीबत में फंसोगे और तभी आगे बढ़ोगे, मुसीबत में नहीं फंसोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसलिए प्रॉब्लम में आपको डाउट होना चाहिए। यदि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और 2 साल में समझ लेना कि कोई डाउट नहीं हो रहा है, तो दो ही चीज है, उसको अभिषेक सर का वीडियो देखने का जरूरत है, नहीं अभिषेक सर से पढ़ने का जरूरत है। मतलब ऑलरेडी वो विद्वान है। नहीं तो दूसरा ये चीज हो सकता है, वो बच्चा पढ़ाई ही नहीं करता है। क्योंकि अब तुम पढ़ोगे तो डाउट होगा ही, पढ़ोगे तो क्वेश्चन फंसोगे ही। तो इसलिए आप मेहनत करो और प्रॉब्लम में फंसिए, क्योंकि प्रॉब्लम ही आपको महान बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, भगवान राम का क्या था, जितना भी उनका जो गॉड बनने का प्रोसेस है, उनका पूरा 14 वर्ष में हुआ है। यदि वो वनवास नहीं जाते तो रावण का वध नहीं होता, रावण वध नहीं होता तो फिर भगवान राम को कोई भगवान नहीं मानता। तो इसीलिए बार बार हम बोल रहे हैं, मुसीबत में फंसना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में आप फंसो, क्वेश्चन में फंसना जो है नया ट्रेंड को डिनोट करता है, नया थिंकिंग को डेवलप कराता है। इसलिए नया थिंकिंग को बढ़ाओ। बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, शर्माओ नहीं, भागो नहीं। क्वेश्चन, बहुत बच्चा होता है क्वेश्चन में डाउट हो गया, सर हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नहीं बनता है तो छोड़ देता है, आगे बढ़ेंगे ही नहीं बन रहा है, आप प्रयास करो, लड़ो उससे। फिर बाद में नहीं होता है तो फिर हमसे पूछो, हो सकता है कुछ नया ट्रेंड सीखने को मिले। तो इसलिए क्वेश्चन से भागना नहीं है, जितना ज्यादा हो प्रैक्टिस पर जोर दो और क्वेश्चंस बनाना सीखो।